प्यारे साथियों नमस्कार। एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो रिटन एग्जाम माफ होगा क्या? आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। ये एक अखबार की कटिंग है, इसके कारण सभी कैंडिडेट कंफ्यूजन में हैं कि सर अब जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है उसके अंदर अगर हमारे पास एनसीसी है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो क्या हमारा रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा? देखो दोस्तों, आर्मी अग्निवीर की योजना लागू कर दी गई। इसमें आर्मी का कोई भी बंदा, कोई ऑफिसर, जेसीओ जवान कोई भी खुश नहीं था, लेकिन ये राजनेताओं ने अपनी स्कीम थोप दी। पहले आर्मी के अंदर क्या होता था, आर्मी डिसीजन लेती थी क्या करना है, क्या कुछ होना है, उसी के ऊपर आर्मी की भर्ती की जाती थी। लेकिन अब सब कुछ राजनीति के हाथ में चला गया है। ये आर्मी ने प्रपोजल दिया है रक्षा मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि पहले जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता था उसका रिटन एग्जाम नहीं होता था, तो अब भी वही करना चाहिए। जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसका रिटन एग्जाम माफ होना चाहिए। फिजिकल और मेडिकल फिट होने के बाद उसको डायरेक्ट आर्मी के अंदर ले लेना चाहिए। और आर्मी चाहती है कि जो कैंडिडेट ट्रेड्समैन, टेक्निकल और क्लर्क में भर्ती देखना चाहते हैं उन सब का एज लिमिट भी 23 साल किया जाना चाहिए। वैसे चाहते तो आर्मी वाले हैं कि जो जीडी के अंदर देखना चाहते हैं उनका भी 23 साल हो, लेकिन अब ये फाइनल नहीं हुआ है। वाराणसी के अंदर आर्मी ऑफिसर्स, जितने भी भर्ती दफ्तरों में आर्मी ऑफिसर थे, उनका मीटिंग हुआ था। उसमें बताया गया है कि अब ये प्रपोजल आर्मी हेडक्वार्टर में भेजा गया है कि जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसका रिटन एग्जाम माफ होना चाहिए। तो ये अभी लागू नहीं हुआ है, अभी ये है हमारे राजनेताओं के पास, उनकी मर्जी है वो इसको लागू करते हैं या नहीं करते हैं। पहले आर्मी के ऊपर कोई भी स्कीम होती थी, कोई भी नया प्रपोजल आता था, वो आर्मी के सीनियर ऑफिसर से डिस्कस किया जाता था और जैसा आर्मी ऑफिसर्स बोलते थे वैसा ही होता था। लेकिन अभी नहीं पूछा जाता। पहले आर्मी के अंदर आर्मी का बहुत रिस्पेक्ट था। जो ऑफिसर सबसे सीनियर होता था उन्हीं को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जनरल बनाया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जूनियर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी जनरल बना दिया जाता है और जो सीनियर है उनको साइड कर दिया जाता है। ये सब राजनीतिक खेल हो रहा है, तो आप इन अफवाहों से दूर रहिए। आप अभी अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा मत करना कि जिस कैंडिडेट के अभी एनसीसी का सी है और वो रिटन की तैयारी न करे। अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है, ये है आर्मी का प्रपोजल। आर्मी ऐसा चाहती है, आर्मी ऐसा चाहती है कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसका रिटन एग्जाम न हो। ट्रेड्समैन, टेक्निकल और क्लर्क वालों का एज लिमिट 23 साल तक हो। लेकिन अब इसको लागू करते हैं या नहीं करते हैं, और लागू होगा तो अगली भर्ती से लागू होगा। तो अभी आप अपनी तैयारी करते रहिए, किसी तरह का भी कोई भी गलत कन्फ्यूजन मत पालिए। आर्मी तो बहुत कुछ चाहती है। आर्मी चाहती है कि जो फिजिकल का टाइम है वो सेम रहे, क्योंकि आर्मी के अंदर बंदा फिट चाहिए, टफ चाहिए। अब ये देखिए 4 ग्रुप बना दिए हैं रनिंग के, तो रनिंग तो सभी पास कर जाएंगे, ठीक है। जो माइंड सेट होता है आर्मी का वो होता है एक मजबूत शरीर, फिजिकल बिल्कुल फिट। भैया वहाँ कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं है, वहाँ पहाड़ियों के ऊपर दुश्मन के साथ लड़ाई करनी है, दुश्मन के ऊपर गोला बारूद फेंकना है, तो वहाँ पर चाहिए बंदे टफ, जिसका फिजिकल बिल्कुल फिट हो। अभी जो लड़का 6.5 मिनट में आ रहा है और पहले जो लड़का 5 मिनट के अंदर आता था उनका फिजिकल क्या होगा? जो 6.5 मिनट में आ रहे हैं वो तो 1 साल के अंदर ही खा पी के कद्दू हो जाएंगे। आर्मी के अंदर चाहिए बंदा बिल्कुल फिजिकल फिट। तो हम चाहते हैं फिजिकल तुम कितना भी टफ कर दो, लेकिन जो रिटन है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसके अंदर छूट देना चाहिए। रिटन एग्जाम है वो थोड़ा नॉर्मल कर दीजिए, बाकी छूट दे दीजिए। मेडिकल भी थोड़ा नॉर्मल कर दीजिए। मेडिकल इतना टफ कर रखा है कि एक एक पॉइंट के अंदर बंदों को बाहर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी पैरामिलिट्री के अंदर मेडिकल होता है, बाकी जो भर्तियाँ हैं उनमें होता है मेडिकल, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आर्मी की अभी चल नहीं रही है। आर्मी चाहती है फिजिकल बिल्कुल टफ हो, बिल्कुल हार्ड फिजिकल हो। 5.5 मिनट तक का ही टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेडिकल में और रिटन में थोड़ा छूट दे दिया जाए। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अभी ये चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है।